हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना की अधिसूचना जारी, 5 लाख रुपए देगी नीतीश सरकार, जाने कैसे मिलेगा लाभ। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। इस योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत मैट्रिक के अंक के आधार पर लाभुकों की प्रखंड वरीयता सूची बनेगी। नीतीश कैबिनेट ने पिछले दिनों ही इस योजना को हरी झंडी दी थी। इस योजना के तहत सभी प्रखंडों को बस सेवा के माध्यम से जिला मुख्यालय से जोड़ना है। बिहार के हर प्रखंड के अंदर 7 लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। चयनित लाभुकों को एक बस के लिए 5 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। इस योजना का संचालन 2025 से 26 तक होगा। दरभंगा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का डिजाइन तैयार, 2 फेज में पूरा होगा काम, जाने कब होगा शिलान्यास। दरभंगा एयरपोर्ट के नए अस्थायी टर्मिनल को लेकर लेआउट तैयार होने के बाद अब 3D डिजाइन भी फाइनल हो गया है। लोकसभा चुनाव से पहले इस नए टर्मिनल के शिलान्यास की बात कही जा रही है। माना जा रहा है कि दिसंबर के अंत या जनवरी में इस नए टर्मिनल का शिलान्यास किया जाएगा। उड़ान योजना के तहत लगातार दूसरे साल नंबर 1 बने इस एयरपोर्ट के विकास के लिए राज्य सरकार ने जमीन दी है। केंद्र सरकार अब उस जमीन पर सुविधाओं का विकास करने जा रही है। दरभंगा एयरपोर्ट का निर्माण 1938 में मिथिला नरेश महाराज कामेश्वर सिंह ने कराया था। बिहार में ट्रेनों पर हो रहे पथराव यात्रियों के लिए बनी मुसीबत, पैसेंजर से लेकर राजधानी तक को बना रहे निशाना। बिहार में ट्रेनों पर पथराव की घटना थमने का नाम ही नहीं ले रही है। शरारती तत्व पैसेंजर ट्रेन से लेकर राजधानी एक्सप्रेस और वंदे भारत तक पर पथराव कर चुके हैं। हाल में ही समस्तीपुर और सहरसा की ट्रेनों पर पथराव की गई और कोच को क्षतिग्रस्त किया था। बाढ़ के पास राजेंद्र नगर सहरसा इंटरसिटी एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी की गई थी, जिसमें कुछ यात्री भी चोटिल हो गई थी। वहीं इस घटना से एक दिन पहले समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर जयनगर समस्तीपुर पैसेंजर ट्रेन पर पत्थरबाजी की गई थी। 5 बोगियों को पत्थर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। इस बार सहरसा स्टेशन से कुछ ही दूरी पर झपड़ा टोला के पास शरारती तत्वों ने सहरसा पूर्णिया पैसेंजर ट्रेन पर पथराव किया है। बिहार शिक्षक भर्ती 92,000 टीचरों ने किया ज्वाइन। बीपीएससी अगली बहाली में जोड़ेगा खाली रह गए पद को। बीपीएससी से चयनित शिक्षकों के लिए आवंटित स्कूल में योगदान करने का गुरुवार को अंतिम मौका था। शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि 30 नवंबर की शाम 5 बजे के बाद योगदान स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा जो पूर्व से निजी शिक्षक या केंद्र व राज्य सरकार की नौकरी में है। इन सभी को योगदान के लिए 7 सितंबर तक का समय है। विभाग को जिलों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार अभी तक 92,000 शिक्षकों ने योगदान किया है। इन सभी की योगदान तिथि के साथ पूरी सूची ऑनलाइन विभाग को उपलब्ध करा दी गई है। बीपीएससी से 1,20,000 अभ्यर्थी चयन हुए हैं। बिहार में बन रहा है एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, बदल जाएगी बिहार की तस्वीरें। बिहार तेजी से तरक्की कर रहा है, खासकर बिहार आधारभूत संरचना में है, जहां पर बिहार में कई रोड और हॉस्पिटल का निर्माण चल रहा है। वहीं इसी के साथ साथ बिहार में एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण भी चल रहा है। आपको बता दूं कि पीएमसीएच पटना को अंतर्राष्ट्रीय बनाने की कवायद तेज हो चुकी है और इसका निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है, जहाँ पर आपको आने वाले समय में कुल 5,462 बेड का हॉस्पिटल देखने के लिए मिलेगा। यह हॉस्पिटल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा। आज से होने जा रहे देश में 5 बड़े बदलाव, आम आदमी के जीवन पर गहरा प्रभाव, जाने डिटेल। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है। इसी के साथ साथ पूरे देश भर में कई ऐसे बड़े बदलाव होने वाले हैं जिससे आम आदमी के जीवन पर काफी प्रभाव देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार की सेवा से रिटायर हुए सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अधिसूचना जारी की थी, जिस पर नवंबर महीने के पहले जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए कहा गया था। जिन कर्मचारियों ने अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा किया उनका पेंशन चालू रहेगा, और जिन कर्मचारियों ने किसी कारणवश जीवन प्रमाण पत्र नवंबर महीने तक जमा नहीं किया उनकी पेंशन 1 दिसंबर से पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। मोबाइल सिम कार्ड बेचने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिना पूर्ण केवाईसी के कोई भी दुकानदार सिम नहीं बेच पाएगा। इस नए नियम के अनुसार अब दुकानदार भी थोक सिम नहीं रख पाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार यह फैसला सिम कार्ड के जरिए होने वाली ठगी संबंधित समस्या को रोकने के लिए बनाया गया है। आपको बता दें कि हर भारतीय को 10 साल पर अपना आधार कार्ड अपडेट करना अति आवश्यक है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा मुफ्त में आधार अपडेट करने का निर्णय लिया गया है। 1 दिसंबर से 14 दिसंबर तक सभी केंद्र पर मुफ्त में आधार कार्ड अपडेट किया जाएगा। इन 15 दिनों के बाद आप सभी को शुल्क भुगतान करना पड़ेगा। एग्जिट पोल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा चुनाव पर क्या कहते हैं पूर्वानुमान। गुरुवार को तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। इसके साथ ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल दिखाने पर लगी रोक भी हट गई है। चुनाव आयोग ने कहा था कि 7 नवंबर मतदान के पहले दिन सुबह से 30 नवंबर शाम को मतदान संपन्न होने तक एग्जिट पोल प्रतिबंधित रहेगा। वोटों की गिनती 3 दिसंबर रविवार को होगी। उसी दिन स्पष्ट होगा कि किस राज्य की जनता ने किसे बहुमत दिया है। बिहार की ये 26 ट्रेनें ठंड में अब 3 महीने तक नहीं चलेगी। 22 ट्रेनों के फेरे भी घटे, देखिए पूरी लिस्ट। ठंड और कोहरे के कारण यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर रेलवे ने 1 दिसंबर से 2 मार्च तक के लिए 26 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इनमें पटना, पाटलिपुत्र और दानापुर स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनें भी शामिल है। ये जानकारी पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने दी है।
बिहार के 18 जिलों में शुरू होगा विशेष भूमि सर्वेक्षण, 10,000 कर्मचारियों की लगेगी ड्यूटी। बिहार के 18 जिलों में विशेष भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा। सर्वेक्षण का कार्य जनवरी महीने से शुरू होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से 10,000 नए सर्वे कर्मियों को ड्यूटी पर लगाया जाएगा। इन कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। विभाग की ओर से आम लोगों को दूसरे चरण के सर्वे की जानकारी दी जा रही है। राज्य के बचे हुए 18 जिलों में अगले साल जनवरी से विशेष भूमि सर्वेक्षण शुरू हो जाएगा। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तैयारी पूरी हो गई है। विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा के अनुसार सर्वे कर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान, मौसम विभाग का बिहार में अलर्ट जारी, क्या हुआ असर। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक चक्रवाती तूफान का असर बिहार में भी देखने को मिल सकता है। बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान उठने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दक्षिण अंडमान सागर में एक चक्रवाती परिसंचरण बना है। यह उत्तर पश्चिम की ओर से बढ़ रहा है, जो आने वाले दिनों में चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका है। इससे अगले सप्ताह बिहार में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान का असर बिहार में भी देखने को मिल सकता है। रविवार 3 दिसंबर को राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य जिलों में आंधी और बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के भीतर औरंगाबाद, सासाराम, बक्सर, आरा, भभुआ, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, जहानाबाद, छपरा और लखीसराय जिले के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जताई है।